नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आदाब। पहाड़ों में बहुत ठंड है, ठंड पूरे देश में होगी और ऐसे में जिस विषय पर मैं बोलने की आज सोच रहा था, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसा लगने लगा है कि ये जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये हमारे मनों के भावों को भी अब पढ़ने लगी है। मैंने अपना फोन उठाया और पहली ही रील ऐसी दिखाई दी, इस मुद्दे पर दिखाई दी जिस पर मैं बोलना चाह रहा था, उससे जुड़े हुए मुद्दे पर। रील क्या थी? रील थी, भूल ना जाना दोस्तों, एक ऐसी नारी थी जो अकेले पूरे अमेरिका पर भारी थी। तो आज चर्चा करने जा रहा हूं प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में। मुझे कभी कभी उन पर दया आती है, आप कह सकते हैं कि बेचारे मोदी जी करें तो क्या करें, कैसे इस अमेरिका के बावले राष्ट्रपति ट्रंप साहब को कंट्रोल करें। तो आइए आज चर्चा करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बयानबाजी की, जिसने कूटनीतिक मर्यादाओं को तार तार कर दिया है। सवाल यह नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं किसी भी विषय पर, सवाल यह है कि भारत कब और कैसे रिएक्ट करे, या हमेशा की तरह चुप रहकर हालात संभालने की कोशिश करता रहे। देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल रिलेशंस में बोलना बहुत ही ज्यादा सोच समझ के होता है। देश की वास्तविक ताकत, मिसाइल्स, इकोनॉमिक्स और सैन्य गठबंधन जो हमारे हैं अनेक अन्य मुल्कों से, उनसे हमारी प्रतिक्रिया को मापा जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार हमारे प्रधानमंत्री, हमारे इलेक्टेड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर अनावश्यक टिप्पणियां करते रहते हैं, और जिससे भारत में हालात प्रधानमंत्री के लिए दयनीय हो जाते हैं। ट्रंप ने पहले दावा किया था कि उन्होंने पाकिस्तान और भारत के बीच की वॉर को रोका, प्रधानमंत्री खामोश रहे। अब वो ये दावा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जब उनसे पिछली बार मिले थे तो वो रिक्वेस्ट करके मिले थे। प्रधानमंत्री ने रिक्वेस्ट की थी कि सर, मैं आपसे मिलने आ सकता हूं या नहीं। Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you, please? Yes, I have a very good relationship with him. He's not that happy with me because, they're paying a lot of tariffs now because they're not doing the oil, but they are. They've now reduced it very substantially, as you know, from Russia. ये इस बयान के बाद दिल्ली में बेचैनी है, भारी बेचैनी है, आप कह सकते हैं देश में भारी बेचैनी है, लेकिन साथ में एक असहज चुप्पी भी है। ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार खुद नहीं समझ पा रही है कि इस पर क्या रिएक्ट करे, क्या बोले, और ना बोले तो जनता को कैसे समझाएं, विपक्ष को कैसे समझाएं। अमेरिकी राष्ट्रपति की राजनीतिक शैली किसी से भी नहीं छिपी है। वे हर बातचीत में अपने अहंकार और अपने राजनीतिक फायदे के तराजू पर तोलते हैं। आपको मालूम है, उनके लिए कूटनीति आपसी सम्मान का मंच है ही नहीं, आत्म प्रचार का जरिया है। जब यूक्रेन के राष्ट्रपति उनसे व्हाइट हाउस में मिले थे, कितना घटिया व्यवहार उन्होंने किया था। वे जब भी किसी विदेशी नेता का जिक्र करते हैं तो अक्सर उसे अपने बरक से छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है उनको खुद पता है कि उनकी दिमागी स्तर क्या है, वो किस प्रकार के हैं। बौने हाइट में बड़े हैं मगर मानसिक रूप से बौने कद के हैं। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को लेकर की गई टिप्पणी मेरी दृष्टि में इसी सिलसिले की एक कड़ी है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार निशाने पर दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था का मुखिया आ चुका है, और दिल्ली की परेशानी इस बात से नहीं है कि ट्रंप ने क्या कहा, बल्कि जैसा मैं कह रहा हूं, मैंने कहा है, उनकी प्रॉब्लम यह है कि जवाब दें तो क्या दें और कैसे दें। अगर केंद्र सरकार खुलकर प्रतिक्रिया देती है तो आशंका है कि अमेरिका के साथ ऑलरेडी जो टेंशन हमारे चल रहे हैं, व्यापार वार्ताएं चल रही हैं, उन पर बुरा असर पड़ेगा। और अगर वो चुप रहती है तो देश के भीतर यह संदेश जाएगा कि सरकार एक विदेशी नेता द्वारा अपने प्रधानमंत्री को कमतर दिखाए जाने पर भी कुछ टिप्पणी नहीं कर रही है, प्रतिवाद करने का साहस नहीं जुटा पा रही है। यही वो द्वंद्व है जिसने इस पूरे मामले को कूटनीतिक मुद्दे से अधिक राजनीतिक संकट में बदल दिया है। सोशल मीडिया आप जानते हैं कितना अराजक है, और बीजेपी इसके लिए जिम्मेदार है, भस्मासुर पैदा किया है। इस सोशल मीडिया ने संकट को और गहरा दिया है। ट्रंप के बयान के बाद मीम्स, वीडियो और क्लिप्स की बाढ़ आ गई है जो हमारे प्रधानमंत्री को कमजोर दिखा रही है। विपक्षी दल, खासकर कांग्रेस, ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया है।
एआई से बने वीडियो और कटाक्ष भरे पोस्ट अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या भारत वाकई उस स्तर पर आ खड़ा है जैसा उसका दावा किया जाता है। Sir, may I see you, please? Yes. Sir, can I take a photo with you, please? Sir, can I make you happy, please? Sir, can I do ceasefire with Pakistan, please? Sir, can I reduce purchasing oil from Russia, please? मुझे खुश करने के लिए मोदी कुछ भी करेगा। निश्चित तौर पर सरकार इन मीम्स को इग्नोर करने की कोशिश कर रही होगी, लेकिन आज की राजनीति में धन्यवाद भारतीय जनता पार्टी का, मीम्स जनता की धारणा गढ़ने का एक सशक्त औजार बन चुके हैं। वे कुछ ही सेकंड में उस छवि को नुकसान पहुंचा सकते हैं जिसे बनाने में सालों लगते हैं। ट्रंप साहब की टिप्पणियों में सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी से मिलने की बात ही नहीं थी। उन्होंने रूसी तेल को खरीद को लेकर भारत पर लगाए गए टैरिफ का जिक्र करते हुए यह भी कह डाला कि प्रधानमंत्री मोदी उनसे खुश नहीं है। इसके अलावा अपाचे हेलीकॉप्टरों की खरीद को लेकर उन्होंने जो दावे किए वे पूरी तरह तथ्यात्मक रूप से गलत है। हमारे सरकारी सूत्रों ने साफ किया है कि भारत ने 68 नहीं बल्कि केवल 28 अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदे हैं और उनकी डिलीवरी तय समय सीमा में हुई है। ये सारा जो बकवास बातें ट्रंप करते हैं वो यही साबित करता है कि वो तथ्यों पर यकीन नहीं करते, अपनी कहानी गढ़ लेते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब तथ्य भारत सरकार के पास है तो उन्हें सार्वजनिक रूप से पूरे आत्मविश्वास के साथ सामने रखने में हिचक क्यों है। इसीलिए आज लोग इंदिरा गांधी को याद कर रहे हैं, जिन्होंने बांग्लादेश गठन के समय में जब अमेरिका ने 7वां बेड़ा मैदान में उतारा था और इंडिया को धमकाया था तो इंदिरा जी ने क्या करारा जवाब दिया था। और आप जानते हैं ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने भारत को लेकर ऐसे दावे किए हैं। मई 2025 में भारत पाकिस्तान के बीच तनाव कम होने का श्रेय साहब खुद ही लूटने लगे, बार बार दोहराने लगे। हालांकि उस समय भारत सरकार ने ट्रंप का नाम लिए बिना उनके दावे को खारिज किया था, लेकिन ये रणनीति भारत सरकार की तब भी सवालों के घेरे में आई थी और आज भी फिर वही सवाल खड़ा हो रहा है क्या नाम लिए बिना खंडन करना पर्याप्त है? क्या इससे भारत की स्थिति और अधिक अस्पष्ट नहीं हो जाती है? हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर का लग्जमबर्ग में दिया बयान आप उसको कंसीडर कीजिए। उन्होंने अभी कहा है, दूर बैठे लोगों की लापरवाह और स्वार्थी टिप्पणियों का जिक्र करा उन्होंने। दरअसल ये ट्रंप की ओर इशारा था, एक कूटनीतिक संकेत था, संतुलित बयान था एक विदेश मंत्री का, लेकिन उतना मारा क्या धारदार नहीं था जितना शायद आम जनता अपेक्षा कर रही है, वो भी 56 इंच से। कूटनीति में इशारों की अपनी अहमियत होती है, लेकिन जब सामने वाला बार बार सीधे शब्दों में बोल रहा हो, एक ढंग से आप कह सकते हैं ह्यूमिलेट कर रहा हो एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को, तब इशारों की भाषा अक्सर कमजोर पड़ जाती है। ये पूरा प्रकरण भारत अमेरिकी संबंधों की उस असहज सच्चाई को, उस कटु सच्चाई को भी उजागर कर देता है जिसमें बराबरी की साझेदारी की बात तो होती है, लेकिन व्यवहार में संतुलन अक्सर अमेरिका के पक्ष में झुका रहता है। हम अपने आप को लगातार पिछले 12-14 सालों से एक वैश्विक, एक इंटरनेशनल ताकत के रूप में, विश्व ग्रुप के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अब 4थी हो गई है बता रहे हैं। G20 का नेतृत्व, रणनीतिक इंडिपेंडेंस का दावा किया जा रहा है। लेकिन जब अमेरिकी राष्ट्रपति पब्लिक फोरम से बयान देते हैं तो भारत की प्रतिक्रिया में झिझक दिखाई देती है। यह झिझक सिर्फ कूटनीतिक नहीं है, बल्कि मेरी दृष्टि में ये मानसिक भी है। सरकार के भीतर से यह तर्क दिया जा रहा है कि हर बयान पर प्रतिक्रिया देना काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है, और ये बिल्कुल सच भी है। अपने आप में तर्क सही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है जब चुप्पी एक आदत बन जाए। कूटनीति में चुप्पी तभी प्रभावी होती है जब वो आत्मविश्वास से भरी हो। अगर चुप्पी असमंजस और डर से उपजी हो तो वो कमजोरी का संकेत बन जाती है, और हमारे साथ इस समय यही हो रहा है। देश के भीतर राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है। विपक्ष पूछ रहा है कि क्या प्रधानमंत्री की वैश्विक छवि, इंटरनेशनल इमेज इतनी नाजुक है कि उसे बचाने के लिए सरकार को हर बार मौन का सहारा लेना पड़ता है।
यही तो वो विपक्ष था जो पीवी नरसिम्हा राव को मौनी बाबा कहता था या मनमोहन सिंह को मौनी बाबा कहता था। हालांकि मोदी के समर्थक वर्ग ये तर्क दे रहे हैं कि ट्रंप जैसे नेता को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री खुद ही ट्रंप को अपना बेस्ट फ्रेंड करार देते हैं। प्रधानमंत्री निश्चित तौर पर हमारे बेचारे प्रधानमंत्री नहीं हैं, हम ये प्रतिदिन देखते हैं, पावरफुल प्राइम मिनिस्टर हैं, जो चाहते हैं देश में वही होता है। तो इसलिए प्रधानमंत्री हमारे जो हैं वो बड़े मजबूत प्रधानमंत्री हैं। बेचारगी उस व्यवस्था की है जो व्यवस्था स्पष्टता और साहस के बीच में झूल रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे रिएक्ट करें। ट्रंप का दौर भी एक दिन समाप्त हो जाएगा, उनके बयान भी इतिहास के पन्नों में सिमट जाएंगे, हाशिए में डाल दिए जाएंगे। मेरी समझ से जो इतिहास उनको एक ऐसे राष्ट्रपति के रूप में याद रखेगा जिसने न केवल अमेरिका में बहुत ज्यादा नैतिक गिरावट का कारण बना, बल्कि पूरे विश्व को उनकी गलतियों, उनकी नासमझी, उनकी मूर्खताओं के कारण नुकसान उठाना पड़ा। आपके सामने वेनेजुएला का उदाहरण है। आने वाले समय पर ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की धमकी वो देने लगे हैं, लेकिन भारत की प्रतिक्रिया या उसकी कमी लंबे समय तक याद रखी जाएगी। इस प्रकार की प्रतिक्रिया तय करेगी, जो भी प्रतिक्रिया आती है, कि भविष्य में कोई भी बड़ा नेता, वैश्विक नेता, कोई तानाशाह भारत के बारे में बोलते समय कितनी सावधानी बरतता है। निश्चित तौर पर चुप्पी कभी कभी समझदारी होती है, लेकिन हर बार नहीं। और मेरा मानना है, मेरी समझ ये कहती है कि अब ये भारत को तय करना है कि वो केवल प्रतिक्रियाओं से बचने वाला देश बने या आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखे। और उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रधानमंत्री जी 56 इंच की छाती का इस बार प्रदर्शन करेंगे। उनकी सरकार मजबूती के साथ राष्ट्रपति ट्रंप ने जो बात कही है, जिसमें गरिमा दूर दूर तक नहीं है, उसका प्रतिकार करेगी।